रेलगाड़ी और जिंदगी का फलसफा एक से है। रेल के सफर में कोई बिजनेस क्लास में है तो कोई इकोनॉमी क्लास में है, कोई सीट पर और किसी को बेआराम फर्श पर जगह मिलती है। डाइनिंग कार वालों के नजर में सब मुसाफिर हैं। रंग रूप, मजहब और ज़बानें जुदा होने के बावजूद भी सबकी गाड़ी एक है, जिसका स्टेशन आता है, चाहे बिजनेस क्लास हो या इकोनॉमी में सफर करने वाला हो, उतर जाएगा और खाली जगह नहीं रहती। वहां नए मुसाफिरों से सीटें भर जाती हैं। रेलगाड़ी में सदा कोई नहीं रहता। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सरकार ने ये बेंच लोगों के बैठने के लिए बनाई है। एक तो मैं बैठा हुआ हूँ, एक आप भी बैठ सकते हैं। इसमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े दिलचस्प आदमी आप। ये कॉम्प्लीमेंट है या क्रिटिसाइज? शायद हकीकत। मुझे मुनव्वर कहते हैं। और आप? फरीद, लेकिन शकरगंज नहीं हो। क्या देख रहे हैं? आजकल चलते फिरते शहर में मैं डिप्रेशन के मरीज देख रहा हूँ। हब्स ज़्यादा, घुटन ज़्यादा और एक दूसरे से आरी, मसनूई चेहरे, मुस्कुराहटों वाले। खाली स्टेशन, जीस्त को धकेलते उदास लोग। ये शायद इसलिए है कि लोगों का अपना विजन नहीं है। बस एक ही रेल में धक्के खाते जिंदगी की गाड़ी घसीटते जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? हाँ, जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ। और आप? मैं बचपन और जवानी की यादें समेटने में लगा हुआ हूँ। वक्त तो गोले गंडे की तरह था, जिसकी रंगीनियाँ और मिठास वक्त ने चूस ली। हमें बचपन के वो दिन बहुत याद आते हैं, जब दो उंगलियां मिलाने से दोस्ती पक्की हो जाती थी। हाँ, जब बचपन था तो जवानी एक ख्वाब था। जब जवां हुए तो बचपन एक ज़माना था। अब बूढ़े हो गए तो लगता है सब कुछ गंवा बैठे। हाँ, वो ज़िंदगी के दिन थे जब आज़ादी अच्छी लगती थी। आज जब आज़ाद हैं तो घर जाने की जल्दी रहती है। वक्त हाथ से रेत की तरह बह जाएगा, ये कौन समझाएगा नए नस्ल को, जिनको पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए, जिन्हें माँ के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। स्कूल में जिन्हीं के साथ झगड़ते थे ना, आज उन्हीं को इंटरनेट पे तलाश करते हैं। खुशी किस में होती है? अब पता चला कि बचपन क्या था। इसका एहसास अब हुआ है। काश तब्दील कर सकते ज़िंदगी के ये सारे साल हम। काश एक बटन दबाकर रिमाइंड कर देते हम अपनी उम्रें। काश के जी सकते हम भरपूर अंदाज में वही ज़िंदगी बचपन वाली, शर्ट में हाथ छुपा के और लोगों को कहते थे कि देखो देखो देखो, हमने अपने हाथ जादू से गायब कर दिए। जब हमारे पास 4 रंगों की लिखने वाली एक कलम हुआ करती थी, उसके सब बटन हम एक साथ दबाने की कोशिश करते थे। जब हम दरवाजे के पीछे छुपते थे, इसलिए कि अगर कोई आए तो हम उसे डरा सकें। और रात को जब हम आंखें बंद करके सोने का ड्रामा करते थे, ताकि हमें कोई गोद में बिठा के बिस्तर तक ले जाए। सोचा करते थे कि ये चांद हमारी साइकिल के पीछे क्यों चला आ रहा है। वो बचपन हमारा। बचपन में सोचते थे कि हम बड़े क्यों नहीं हो रहे, अब ये सोचते हैं कि हम बड़े क्यों हो गए। वो क्लास में पढ़ती लड़कियां किसी दहशतगर्द से कम नहीं होती थी। जो टीचर के क्लास में आते ही उन्हें याद दिलाती थी
सर आज आपने तो टेस्ट लेना है। फिर हमारी सीट ही गुम हो जाती थी। कभी कभी टीचर भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए हमारी पिटाई कर देते थे, और आजकल के बच्चे अपना मूड फ्रेश करने के लिए वाटर पार्क और गेम सेंटर जाने की जिद करते हैं। और हम अपने माँ बाप के एक फटके से ही फ्रेश हो जाते थे। वो भी क्या दिन थे जब बचपन में कोई रिश्तेदार 10 रुपये थमा जाता था और अम्मा 8 रुपये GST काट कर 2 रुपये हाथ में थमा देती थी। और कहती थी कल भी इन्हीं में से खर्च करना। घर का टीवी बिगड़ जाए तो कहते हैं बच्चों ने बिगाड़ा है, और बच्चे बिगड़ जाए तो कहते हैं टीवी ने बिगाड़ा है। आजकल के दौर में बच्चों को स्कूल की वैन में बिठाकर ऐसे माँ बाप बाय बाय करते हैं जैसे बैरूनी मुल्क जा रहे हैं बच्चे, और हम तो अपने माँ बाप की एक दो चपेट खाकर 2 किलोमीटर दूर जाके स्कूल पढ़ते थे। तारीख गवाह है, सारी रात बारिश होती थी, मगर सुबह स्कूल जाने के वक्त रुक जाती थी। कहाँ चले? चाय वाले से चाय लेकर आओ। अच्छा। मेरी तरह यकीनन आपको भी शुगर होगी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये चाय मैं कम मीठी बनवा कर लाया। आपने तकलीफ क्यों की? अंदर के मौसम को चाय की ज़रूरत थी, इसलिए। सियाने कहते थे कि अंदर का मौसम ठीक हो ना तो बाहर का मौसम भी ठीक लगता है। हमारे इंतहाई लड़कपन के दिन थे, ऐसी बातें कहाँ समझ में आती। हम तो इन सियानों को बेवकूफ़ समझते थे। अरे यार, हमने तो सिर्फ 4 मौसम रटे हुए हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार। लेकिन पता सिर्फ 2 मौसमों का होता था, जिसमें हमारे स्कूल यूनिफॉर्म बदल जाते थे। बहार और खिज़ां का तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन इन्हीं मौसमों ने हमें जकड़े रखा। उम्र के पत्ते झड़ते रहे। हाँ, कहाँ पता था कि दिल के अंदर भी एक मौसम होता है जिसके अंदर 4 मौसम छुपे हुए हैं। ये सब कुछ हमें जब समझ में आया तो हम भी सियानों की टोली का एक फर्ज समझने लगे अपने आप को। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि असल मौसम अंदर का है, उसे समझ लें तो ज़िंदगी समझ में आ जाएगी। मेरे अंदर का मौसम भी अजीब है। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ तोड़ दूं, हर जलती हुई लाइट को खराब कर दूं, शहर के सारे शीशों को चूर चूर कर दूं और अपने सामने बैठे हुए शख्स से लड़ पड़ूं बिना किसी वजह के। राह चलते हुए अजनबी को गालियां दूं। दिल करता है कि एक लालटीन लूं और उन्हें ढूंढने निकलूं। जो लोग खोए ही नहीं थे, लापता हो गए। दिल करता है मैं खुद ही खो जाऊं और कोई भी मुझे ढूंढने की कोशिश न करे। ये इजहार हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा भी दिल करता था कि स्टेशन पे बैठी लड़की जो रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, उससे बैठ के घंटों बातें करूं और रास्ते में चलते हुए लोगों से अपना पता पूछूं और उन्हें बता दूं वो मैं ही हूँ। कभी दिल करता था कि किसी अनजान शहर की तरह नंगे पांव चलता जाऊं और सारे कदमों को गिनता जाऊं। हमें इजहार करने की इजाजत क्यों नहीं है? मैं एक खत लिखना चाहता हूं जिसमें एक लफ्ज भी लिखा हुआ ना हो, लेकिन मेरे सारे सवाल उसमें हों और सही पते पर उसको भेज दूं।
कभी कभी दिल करता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा होकर चीख चीख कर रोऊं, लेकिन मुझे बोलने का और रोने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक नजर न आने वाली कैद में रह रहा हूं। शायद हम इस कर्ब से गुजर रहे हैं, या शायद हम जिस्मानी, दिमागी और नफ्सियाती लिहाज से इतना थक गए हैं कि हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत महसूस हो रही है जो हमें तसल्ली देने के बजाय चुपचाप अपने कंधे पे सर रख के रोने दे। ये कैफियत बचपन से आज तक हर फर्द में रहती आई है, ऐसा है ना? समझ ही नहीं आती वक्त की ये हमसे मोहब्बत कैसे हासिल की जा सकती है जो हम मोहब्बत चाहते हैं। अगर ये ला हासिल है तो हासिल क्या है? अगर ला हासिली हासिल है तो फिर इसकी तमन्ना क्यों है? अगर ये मोहब्बत खुशी देती है तो फिर हमारे आंखों में आंसू क्यों होते हैं? बेबसी और कर्ब क्यों है? अगर इसको पाकर सुकून मिलता है तो फिर ये बेचैनी कैसी? अगर ये बर्बाद करती है तो फिर हम इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसके पीछे क्यों हैं? मेरे दोस्त, हम वो इंसान हैं जो हर रिश्ते को खोने के डर से उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में रोंदे जाते हैं, रगड़े जाते हैं। लेकिन ये दस्तूर है और दस्तूरी रहेगा। मेरी ट्रेन का टाइम तो हो गया है। खुदा हाफिज।